भाई, पुष्पा जी होने वाले हैं अरेस्ट। जी हाँ, अब पुष्पा जी की गाड़ी पकड़ी जाएगी जब झंडे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बनकर यह पता करेगा कि आखिर मां का एक्सीडेंट हुआ तो वह किस गाड़ी से हुआ। इन्वेस्टिगेटर अब पुष्पा जी की गाड़ी तक पहुंचने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि मां को होश आ जाता है। मां आर्यवर्धन से कहती है कि तुम जाकर अपने दिल की बात अनु से क्यों नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ अनु भी अब इरिटेट हो चुकी है। अनु कहती है कि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा सर के साथ कभी कोई रिश्ता था ही नहीं और न कभी हो पाएगा। अब अनु यह भी समझ चुकी है कि आर्य सर इसीलिए अपने दिल की बात नहीं बताते क्योंकि हमारे बीच एज डिफरेंस है। वहीं दूसरी ओर मीरा बहुत ज्यादा परेशान होती नजर आती है। वह कहती है कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। इसी बीच झंडे वहां पहुंचता है और कहता है कि मां को जानबूझकर किसी ने टक्कर मारी है या यह सिर्फ एक हादसा था, यह तो मैं पता लगाकर ही रहूंगा। झंडे यह भी कहता है कि मैं किसी भी हालत में मां का एक्सीडेंट करने वाले को ढूंढकर उसे सजा दिलवाऊंगा। यह सुनकर मीरा और ज्यादा डर जाती है। मीरा अपनी सफाई में कहती है कि मैं उस दिन इसलिए घर चली गई थी क्योंकि मेरी मां की तबीयत खराब थी। वह अपनी तरफ से खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन रघु ने उसे बुरी तरह से फंसा दिया है। अब गोपाल जी आकर पुष्पा जी की गाड़ी देखते हैं। गाड़ी की दोनों हेडलाइट टूटी होती हैं, नंबर प्लेट लटकी हुई होती है और शीशा भी फूटा हुआ होता है। गोपाल जी पूछते हैं कि आखिर यह एक्सीडेंट किससे हुआ। इस पर पुष्पा जी कहती हैं कि बस हल्की फुल्की टक्कर लग गई थी। लेकिन सच यह है कि पुष्पा जी की गाड़ी एक खाली खड़ी गाड़ी से नहीं बल्कि किसी और से टकराई थी। यही बात पुष्पा जी को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अब इन्वेस्टिगेटर पुष्पा जी के घर पहुंचने वाले हैं और उनकी गाड़ी से साड़ी का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं जो मां ने एक्सीडेंट के वक्त पहनी हुई थी। जैसे ही यह बात झंडे को पता चलेगी, वह तुरंत आर्य को फोन करके सारी सच्चाई बता देगा। इसके बाद अनु और आर्य के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा होने वाला है। दोनों एक होने की बजाय एक दूसरे से दूर होते नजर आएंगे। इसी बीच जब अनु मंदिर जाती है और सिद्धि माता के